चलो अपन स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकंड, एक ही सेकंड। हाय गाइस, हाउ आर यू? चलो अपन स्टार्ट करते हैं फटाक से। सो लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बोला था कि हम लोग प्रिज्म प्रिज्म होने स्टार्ट किया था, राइट? सब लोग हैं मेरे साथ? आ गए सब लोग? अटेंडेंस दे दो तुम्हारा, हो कि नहीं तुम लोग क्लास में? सब लोग, ऑल ऑफ यू है ना? मैसेज कर लो, मैसेज। हाँ हूँ। या चलो। अच्छा ऐसा है क्या? चलो 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 अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब लोग हैं। आई अज्यूम दैट यू हैव रिवाइज्ड ऑल द थिंग्स वंस एटलीस्ट। यू वेंट थ्रू ऑल द थिंग्स एटलीस्ट, एक बार सब देख लिया है तुम लोग ने। आज हमें सबसे बड़ा पार्ट करना है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, बराबर? बिकॉज इसमें तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग यूज करेंगे। ओके, एंड बेस्ड ऑन दिस विल वर्क आउट एट मेनी प्लेसेस। और इसके ऊपर तुम्हें काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आएंगे। बट फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज के पहले तो इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हमें समझना पड़ेगा कि ये कहाँ से, कौन सा रे कहाँ से जाता है, क्या होता है, क्यों होता है, वो सारी चीज़ें मुझे एक बार देखनी पड़ेगी, राइट? अगर वो एक बार हमें पता चल गया कि ऑल ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग, कि ये रे ऑफ लाइट इधर से गया, प्रिज्म के अंदर गया, प्रिज्म क्या करता है वो तो हम लोग ने ऑलरेडी तुम्हें एक बार हम लोग ने लास्ट सेशन में हमने देखा ही था। प्रिज्म में अगर एक रे ऑफ लाइट अगर जाएगा तो क्या करेगा वो, तुम लोग ये बताओ। सब लोग है ना मेरे साथ? एक्टिव रहना सब लोग। अगर प्रिज्म में तुम्हारा अगर एक रे ऑफ लाइट जाएगा तो क्या होगा? यू विल गेट योर 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, राइट? अच्छा, तो तुम्हारे कलर्स कैसे आते हैं वो लोग? सो दे कम बाय योर प्रिंसिपल ऑफ, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन, बराबर? दे स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, ये समझो। तो वही है, उसमें सेम ही लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि तुम्हारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। तो अगर चलो, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर एक रे ऑफ लाइट अगर उसके अंदर जा रहा है, बाकी सब जान दो, वेब गियर जाने दो, लेकिन उसके अंदर जब ये रे ऑफ लाइट जाता है, जब भी तुम्हारे प्रिज्म के अंदर रे ऑफ लाइट जाता है तो क्या होता है? तो तुम्हारा रिफ्रैक्शन कैसे होता है? तो पहले तो सी, इफ यू कंसिडर प्रिज्म अगर मैं ले रहा हूँ, तो पहले रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, बराबर ना? पहले कैसा होगा तुम्हारा प्रिज्म? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम ट्रेवल करेगा रे ऑफ लाइट, बराबर? और फिर वो वापस बाहर भी आएगा। तो मतलब डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, वन सेकेंड, आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? तो मतलब दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है इसमें। कैसे? एक बार कैसे बोला मैंने? एक बार मैंने क्या बोला? इट कम्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, बराबर? एंड सेकेंड टाइम डेंसर टू रेयर, राइट? सो दिस टू रिफ्रैक्शंस दैट इज हैपनिंग, बराबर? तो अभी हम लोग इसके हिसाब से अपन प्रूफ करेंगे। स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं एकदम सही तरीके से, बराबर? और वो एक रे ऑफ लाइट को अपन ढूंढते हैं और हमें ढूंढना है एंगल ऑफ डिविएशन। तो डिविएशन का मतलब क्या था कि एक्चुअल पाथ से वो कितना दूर गया है, बराबर ना? यही मैंने डिविएशन का मतलब तुम्हें बताया था। तो एक्चुअल पाथ से कितना दूर गया है, ये अपना टास्क है। और वो डिविएशन तुम्हें प्रिज्म फार्मूला, वो डिविएशन करके उसका प्रिज्म फार्मूला डिजाइन करना है। एंड बेस्ड ऑन इट विल मेक इट्स ग्राफ, आई वर्सेस डेल्टा का ग्राफ। कौन सा एक पॉइंट तुम्हें नया मिलता है इनिशियली, जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जब भी बढ़ता है तो डिविएशन कम 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 होते जाता है। एक पॉइंट के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो डिविएशन बढ़ेगा। तो वो सब चीज़ें हम लोग देख लेंगे, उसका ग्राफ देख लेंगे। और मिनिमम डिविएशन जिसको हम बोलते हैं वो एक देख लेंगे, ठीक है? और थिन प्रिज्म देख लेंगे। तो ये सब कुछ अपना प्रिज्म का सेक्शन पूरा हो गया। तो फटाक से जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस। ओके, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपन। ऑल ऑफ यू विथ मी, सबका ध्यान इधर, सबका 1000% फोकस। जो भी इधर उधर जैसे तैसे बैठे हैं, सब लोग थोड़ा स्ट्रेट बैठ जाओ। ओके, सिट एज इफ यू आर सिटिंग इन द लेक्चर, यू आर सिटिंग इन द क्लासरूम। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। इधर हम लोग लिखते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। चलो सब लोग मेरे साथ, बीच में अपन एक बड़ा सा प्रिज्म बना देते हैं सबसे पहले तो, ठीक है? सो दैट हमें थोड़ा इजी हो जाए अपना टास्क। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये अपना प्रिज्म है। ओके, दिस माय प्रिज्म।
थोड़ा स्पेस छोड़ना। देखो सब लोग एक्टिव रहना थोड़ा। ओके, ये मेरा प्रिज्म। चलो अभी होगा क्या इसमें, अंडरस्टैंड करने का कोशिश करो ऑल ऑफ यू विथ मी। इसमें होगा क्या, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल। इतना तो फंडामेंटल लॉजिक तुम्हारा क्लियर है। सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल बनाना पड़ेगा। सब लोग है ना मेरे साथ, सबका ध्यान है ना? हाँ, सब लोग है ना? तुम लोग शांत, इतने भी शांत मत हो जाओ, इट्स ओके, यू कैन कीप टॉकिंग टू मी चैट पे, ठीक है? सो इधर हम लोग ने क्या बोला, सबसे पहले हम लोग को क्या क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मल बनाते हैं, ठीक है? तो चलो एक काम करते हैं, नॉर्मल इधर ट्रेस करते हैं। सो लेट्स चेक फॉर एग्जांपल कि इधर मैंने एक रैंडम जगह पे मैंने एक नॉर्मल ले लिया, परपेंडिकुलर, ठीक है? ये नॉर्मल मैंने ले लिया, राइट? चलो अभी इसके रिस्पेक्ट से अभी हम क्या करेंगे, लेट्स चेक फॉर एग्जांपल, अभी हम लोग बनाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंट रे। नो आयुष, नो, प्रिज्म बना, ठीक है? चलो समझने का कोशिश करो, पूरा एक बार देख लो, अच्छे से देख लो पूरा। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तभी आंसर करना, ठीक है? बीच बीच में मैं थोड़ा आज आंसर नहीं कर पाऊंगा तुम्हें, बिकॉज फ्लो टूट जाएगा इसके लिए। हाँ, तो देखो इधर एक नॉर्मल मैंने बनाया, नॉर्मल मैंने बनाया, और इधर क्या आएगा तुम्हारा इंसिडेंट रे। सो इफ दिस इज योर इंसिडेंट रे, यू विल हैव दिस एज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट? चलो, सो इधर उसको नामकरण करना है तो वो भी साथ साथ में करते ही जाता है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके? चलो विद रिस्पेक्ट टू दिस, नाउ व्हाट विल हैपन, योर रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम योर rarer medium to your denser medium। समझ में आ रहा है सबको? रे ऑफ लाइट ट्रैवल किधर से किधर कर रहा है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। सो इट शुड बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, यस वेरी गुड सोहम, यस वेरी गुड ऑल ऑफ यू, जिसने ऐसा आंसर किया वेरी गुड। सो इट शुड बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो चलो इसको बनाते हैं हम लोग टुवर्ड्स नॉर्मल। सो टुवर्ड्स नॉर्मल कैसा आएगा, देखो ये उसका एक्चुअल पाथ हो जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल मतलब ऐसा कुछ आना चाहिए, राइट? अच्छा, अगर मैं इसको टुवर्ड्स नॉर्मल कर रहा हूँ तो ये सीधा 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 चल के इधर इधर किधर ये दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे फॉल करेगा। अच्छा, इफ इट इज फॉलिंग ऑन अ सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो मुझे उधर वापस क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल बनाना पड़ेगा, राइट? बिकॉज मुझे एंगल्स बना पता नहीं चलेगा, राइट? तो चलो उसके रिस्पेक्ट से अपन बना देते हैं नॉर्मल्स। तो इधर आ जाएगा एक तुम्हारा नॉर्मल, ठीक है? ये नॉर्मल आ गया, और एक तुम्हारा दूसरा नॉर्मल, ठीक है? देखो ये दोनों इधर ज्वाइन हो रहे हैं, ये दोनों इधर ज्वाइन हो रहे हैं, दोनों नॉर्मल्स ही उधर ज्वाइन हो रहे हैं, राइट? चलो तो अगर ये नॉर्मल का भी एक पॉइंट का नाम देना है तो इसको एम नाम देते हैं, इसको एन नाम देते हैं, ये पॉइंट को ए बी सी डी, ये ए है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये पॉइंट को बी नाम दे देते हैं, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है? तो ए बी सी डी हम लोग ने नाम दे दिया, राइट? चलो इस सी अपन बाद में लिखते हैं क्योंकि अवे फ्रॉम द नॉर्मल अभी होगा। तो चलो ये नाउ रे ऑफ लाइट इज अगेन ट्रैवलिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, सो रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम, यस अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा टू योर रेयर मीडियम, राइट? सो डेंसर टू रेयर तुम्हारा रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रहा है, तो रे ऑफ लाइट तुम्हारा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम ट्रैवल कर रहा है, सो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट? इधर से ऐसे जाएगा, दिस शुड बी इट्स एक्चुअल पाथ, राइट? लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ऐसे थोड़ा टेढ़ा होके जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? एकदम बेसिक लॉजिक। तो चलो जब भी अगर 2 बार वीडियो लैग हो रहा है, वेदांत प्रणय जीन रिजॉइन कर लो ना, रिजॉइन कर लो, अगर किसका लैग हो रहा है तो फटाक से रिजॉइन करो, ठीक है? तो चलो विद दिस केस तुम्हारा 2 बार इधर रिफ्रैक्शन हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, 2 बार। सो हम लोग ये 2 एंगल्स का हम लोग नाम देते हैं, पहले तो ये एंगल का नाम लेते हैं R1, ये एंगल का नाम लेते हैं R2, और ये एंगल का नाम लेते हैं, अच्छा 3 बार कर लिया, नहीं शायद तुम लोग को इश्यू है और किसी को नहीं है। सो ये एंगल का नाम हो जाएगा E, एंड दिस E इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड द रे इज नोन एज इमर्जेंट रे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, वैसे इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। 2 बार वो रिफ्रैक्ट करके आया, ठीक है? 2 बार वो रिफ्रैक्ट करके आया, इसके लिए हम लोग उसका नाम क्या देंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है? और ये वाला 2 तुम्हारा एंगल से ले लेता है, एक का नाम लेते हैं R1 विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, ये दोनों भी, इसका नाम लेते हैं R2, वो भी विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, ये हो गया तुम्हारा इंसिडेंट एंगल और ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस।
हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क क्या है? अपना टास्क जो है वो आज अपन करते हैं. सो अपना टास्क ये है, मुझे डेल्टा ढूंढना है. ओके, हमें ढूंढना है डेल्टा. और डेल्टा एकदम लॉजिकल मुझे रिलेशनशिप मुझे सेटअप करना है, एकदम लॉजिकल, ठीक है. बट व्हाट एवर डू इज आई वांट टू फाइंड आउट डेल्टा. सो हाउ विल आई फाइंड आउट डेल्टा? चलो कोशिश करते हैं. डेल्टा हम कैसे ढूंढते हैं? तो मैंने तुम्हें बचपन से एक ही चीज सिखाया है कि एक्चुअल पाथ से जो भी तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे रहेगा या फिर जो भी दूसरा रे रहेगा, वो एक्चुअल पाथ से वो रे कितना डिविएट, मतलब उसके रास्ते से कितना भटक गया, वो होता है तुम्हारा एंगल ऑफ डिविएशन. अग्रीड ऑल ऑफ यू? वही मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया. उसके एक्चुअल पाथ से कितना वो दूर चला गया. चलो वेरी गुड. तो तो इसके अंदर ये इसके अंदर का खिचड़ी तो मुझे दिख नहीं रहा है. प्रिज्म के अंदर का खिचड़ी, प्रिज्म के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो तो मुझे दिख नहीं रहा है, राइट. मेरे लिए इंसिडेंट रे इज माय एक्चुअल पाथ वाला रे, बराबर ना. तो ये जो एक्चुअल पाथ इसका कैसा होना चाहिए था? ये इंसिडेंट रे जो हुआ उस तरीके से उसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए था. तो ऐसा हो जाएगा एक्चुअल पाथ. सही है. अच्छा, अगर ये इसका एक्चुअल पाथ है तो फिर वो उसके, मुझे दूसरा रे कौन सा दिखेगा? ये गया उसका अंदर का रास्ता और ये है उसका बाहर का रास्ता. तो मुझे दूसरा रे दिखेगा, ये इमरजेंट रे, बराबर. तो वो एक्चुअली जा रहा था ऐसा लेकिन निकला ऐसा. तो डिविएशन ये दोनों के बीच का एंगल मुझे निकालना पड़ेगा. जा रहा था ऐसा लेकिन निकला वो ऐसा टिल्ट होके. तो मुझे डिविएशन ये दोनों के बीच का, ये पीछे से एक्सटेंड करके रे है ना, पीछे से एक्सटेंड करके अगर मैं एंगल एंगल में ढूंढ लूँ तो मुझे एंगल ऑफ डिविएशन मिल जाएगा. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको पीछे से एक्सटेंड कर दिया, तुम्हारा जो इमरजेंट रे है उसको अगर मैंने पीछे से ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा वो तुम्हारा एंगल ऑफ डिविएशन बनेगा, बिकॉज ये उसका एक्चुअल पाथ था, ऐसे जा रहा था, और ये उसका दूसरा वाला पाथ. ये समझा सबको? और ये डेल्टा तुम्हारा हीरो है. ये डेल्टा को तुम लोग को ढूंढने का है. एंगल ऑफ प्रिज्म मैंने ए नाम दिया है. देखो इधर तक तुम्हें कंस्ट्रक्शन समझा पूरा? प्लीज टेल मी, मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है तुम्हें कुछ इधर क्या चल रहा है जिंदगी में? देखो समझ में आया डेल्टा तुम्हें कैसे ढूंढ रहे हैं? एकदम क्रिस्टल क्लियर. दिस, ये है. कौन है ये? तुहिन. ये है बेटा, ठीक है. चलो वेरी गुड. तो मैं आगे बढ़ता हूँ अभी. हाँ, तो सी, इसमें हो रहा क्या है, एकदम सिंपल लॉजिक. एंगल ऑफ प्रिज्म भी मिल गया तुम्हें, डेल्टा में मिल गया, तुम्हारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तुम्हारे पास एंगल ऑफ इमरजेंस है, तुम्हारे पास R1 है, तुम्हारे पास R2 है. तुम्हें ढूंढना है डेल्टा. डेल्टा कैसे ढूंढना है वो तुम अपना काम है. अरे तू ही नहीं बता रहा था डेंसर मीडियम. तू लेट ज्वाइन हुआ ना तू ही, इसके लिए तुझे पता नहीं है. ठीक है, ध्यान दे थोड़ा आज फटक से. चलो अभी इसके रिस्पेक्ट से अगर अपन बात करें, वो ओम मैं तुझे आगे बताता हूँ कब वो होगा वो, ठीक है. अपन ये आगे करेंगे ना तब मैं तुझे बताता हूँ क्यों कब होगा. एज ऑफ नाउ R1 R2 अलग मैंने नाम दिया है, ठीक है. और ये डेल्टा है, ये I है, ये E है. A इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म. मेरा काम क्या है? डेल्टा ढूंढना. अब मैं डेल्टा को कैसे ढूंढूं? मेरे पास क्या है कि मैं डेल्टा को मैं ढूंढ सकता हूँ? चलो थोड़ा नामकरण वापस कर लेते हैं, बिकॉज कुछ कुछ नए टर्म्स आ गए, ठीक है. तो इसको नाम देते हैं A B C. ये C है, ये D है, ये पॉइंट को E लेते हैं, ये F लेते हैं, ये वाले पॉइंट को. और कुछ जरूरत पड़ेगा तो बीच में फिर नाम दे देंगे. चलो आई वॉन्ट टू फाइंड आउट डेल्टा. अभी ये डेल्टा किसका पार्ट बन रहा है? मुझे डेल्टा ढूंढना है. और एक चीज तुम लोग समझ के ले लो, मुझे ये प्रिज्म के अंदर जो भी झमेला हो रहा है, मुझे वो बाहर से तो दिखने वाला है नहीं. तुम प्रिज्म को काट के अंदर तो झांकने वाले हो नहीं. तुम्हें क्या दिखेगा? एक बाहर ये दिखेगा और एक ये दिखेगा, और कुछ तो तुम्हें दिखने वाला है नहीं. कि प्रिज्म के अंदर तुम लोग वो प्रोट्रैक्टर लेके थोड़ी बैठोगे कि ये डेल्टा कितना है. तो मुझे कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ना कि मुझे डेल्टा चाहिए, बट विथ प्रैक्टिकल गिवन कंडीशंस एंड द वंस व्हिच आर मेजरेबल, राइट. तुम लोग प्रिज्म के अंदर जाके प्रोट्रैक्टर लेके बैठने नहीं वाले हो, राइट. तो हम लोग ढूंढते हैं एक बेसिक फॉर्मूला जिससे मुझे डेल्टा मिल जाए. तो चलो अब ये डेल्टा स्टार्ट विद व्हाट यू हैव. देखो मैंने बचपन पहले से तुम्हें एक चीज बोली है. क्या बोला है? स्टार्ट विद व्हाट यू हैव, गो इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट यू वांट, दैट्स इट.
क्या बोला था मैंने? स्टार्ट विथ व्हाट यू हैव, गो इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट यू वांट, सब कुछ क्रैक होता है इससे। चलो तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुझे ढूंढना है डेल्टा, ये डायरेक्शन में मुझे जाना है, डेल्टा मुझे ढूंढना है। तो चलो उधर से स्टार्ट करते हैं कि मैं क्या ढूंढूं कि मुझे डेल्टा मिल जाएगा। तो सबसे पहले डेल्टा तुम्हारा ये वाला ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल में तुम्हें डेल्टा कुछ एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल तुम्हें कुछ बनता हुआ दिख रहा है। देखो इधर मैं बाजू में तुम्हें ड्रॉ करके बताता हूँ। ऐसा कुछ ये ट्रायंगल दिख रहा है, मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ किया है। दिस इज एफ ई बी एंड सी एंड दिस एंगल इज नथिंग बट योर डेल्टा। ज्योमेट्री से ही करना है, राइट? तो देखो इधर क्या मिल रहा है तुम्हें, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये डेल्टा मुझे ढूंढना है। सो डेल्टा is your exterior angle or your angle EBC and your angle ECB are nothing but your remote interior angle। बराबर, तुम लोग ने बचपन में 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। वो क्या बोलते हैं कि ये दोनों एंगल्स का सम विल बी नथिंग बट योर डेल्टा, राइट? बचपन में तुम लोग ने पढ़ा है वो, है ना? तो चलो वो वाला इम्प्लीमेंट करते हैं। पता है तो इम्प्लीमेंट करते हैं, आज मौका मिला है तो चौका मारता है। तो इधर क्या आ जाएगा, एंगल ई बी सी प्लस एंगल ECB will be nothing but equals to angle FEC। समझ में आया? समझ में आया एकदम बेसिक लॉजिक कैसे ये पूरा तुम्हारा एंगल बना, राइट? तो चलो अगर मैं ये बोल रहा हूँ ये एंगल, तो ये तो तुम्हें पता है ये इसका मतलब है तुम्हारा डेल्टा, उसका मतलब है तुम्हारा डेल्टा। तकलीफ किधर है पता है क्या? अभी EBC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, मुझे कुछ भी वैल्यूज नहीं है मेरे पास। एंगल नो नो आकाश। ओके वेरी गुड। सो सोहन सावंत, ओके वेरी गुड वेरी गुड। नक्षत्र वेरी गुड। चलो किसी ने मुझे सोल्यूशन भेजा कि सर वो EBC और ECB को ऐसे करके कुछ अलग तरीके से लिखो जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन में है। चलो जिसको इसको सब लोग, हाँ चलो वेरी गुड। मेनी ऑफ यू आर टेलिंग यस, यश है, आदित्य है, प्रणव है, चलो वेरी गुड। तो सी आई थिंक मेरे पास क्या गिवन में क्या है वही मुझे यूज करना पड़ेगा। So I have in given I have this two quantities, I have this two things, basic things। एक क्या है मेरे पास, ये मुझे दिख रहा है क्रॉस, क्रॉस दिख रहा है मतलब, और इधर भी मुझे दिख रहा है क्रॉस, मतलब पूरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। ये आई है तो ये भी पूरा आई होगा, ये ई है तो इधर भी पूरा ई होगा। सो एक चीज मुझे पता चल गया कि आई और ई मुझे मिल गया। तो चलो ये आई और ई के हिसाब से अपन वर्कआउट करते हैं। सो दिस एंटायर एंगल will be nothing but your I and this entire angle will be nothing but your E। एकदम सिंपल लॉजिक, क्रॉस मैंने ढूंढ लिया। तो चलो अभी मेरा जो इक्वेशन उधर बन रहा है मुझे डेल्टा ढूंढना है, राइट? तो उधर जो मेरा इक्वेशन बन रहा है, फ्लो फ्लो पकड़ो, मेरे साथ रहो सब लोग। क्या मैं सोच रहा हूँ, कैसे मैं उसको प्रूफ करते जा रहा हूँ वो अपन देखते हैं। तो मुझे ये वाला एंगल नहीं मिलेगा क्या? मिल गया ना एकदम आसानी से। मुझे जो एंगल चाहिए था वो मुझे एकदम इजीली मिल गया, राइट? तो सी आई गॉट दिस एंगल। रिजॉइन करते हैं, राइट? ये दो एंगल्स मुझे मिल गए। दिस इज व्हाट I माइनस R1 एंड दिस इज व्हाट E माइनस R2, राइट? मुझे दोनों एंगल्स मिल गए छोटे छोटे, EBC और ECB। तो इधर मैं लिख सकता हूँ, इधर एकदम अच्छे से क्या क्या मिल जाएगा मुझे, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। एक सेकेंड, थोड़ा सिमेट्री हिल गया। I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। EBC की जगह पे ये लिखा, ECB की जगह पे ये दो लिखा। सबको समझ में आया ये कहाँ से आया ये दो? चलो ये डेल्टा मुझे समवॉट आई गॉट डेल्टा के, हाँ भाई ये कुछ तो हो रहा है, राइट? तो चलो इसको ना अभी हम लोग रीअरेंज करके थोड़ा लिखते हैं। माइनस को कॉमन निकाल देते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 इक्वल्स टू डेल्टा। अब तुम लोग मुझे बताओ ये मेरे काम का है कि नहीं है, तुम लोग मुझे बताओ। है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है, बोलो। आयुष इज सेइंग ठीक है आयुष, देन व्हाई? अरे वेरी गुड प्रणव,
ठीक है, चलेगा। और यस, वेरी गुड आयुष। चलो, आयुष गिव सम रीजन, आकाश भी ना बोल रहे, प्रणव ने तो फाइनल रीजन ही दे दिया। वेरी गुड प्रणव। यस, वेरी गुड आकाश। यस, वेरी गुड तुहिन। अभी ये सबने ना, जिसको से वेरी गुड मैं बोल रहा हूँ, वो लोग सब लोग ने सेम रीजन दिया बाय द वे। ठीक है, किसी का रीजन कुछ भी अलग नहीं था उसमें से। सो द कैच ओवर हियर इज, जस्ट अ सेकेंड ना, एम्बुलेंस डिस्टर्बेंस है। ओके, ठीक है। सो द कैच ओवर हियर इज, अरे तुमको R1 और R2 तुम लोग प्रिज्म के अंदर जाके थोड़ी ढूंढने वाले हो यार, तकलीफ होगी ना। R1 एंड R2 प्रिज्म के अंदर जाके मैं ढूंढने नहीं वाला हूँ, प्रॉब्लम होगा मुझे, राइट। तो मैं R1 और R2 को प्रिज्म के अंदर, अंदर है वो तो प्रिज्म के, मेरे पास बाहर है, आई मेरे पास बाहर है, वो मेजरेबल है, ई मेरे पास बाहर है, वो भी मेजरेबल है, डेल्टा तो मेरा टू फाइंड है, राइट। तो उसको तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो बचा क्या तुम्हारा, R1 R2। तो R1 R2 तो मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा ना यार, राइट। तो एक काम करते हैं, R1 R2 को कंट्रोल करते हुए ढूंढते हैं कि R1 R2 को क्या जुगाड़ कर सकते हैं। तो चलो, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल R1 R2, तुम्हारा कुछ दिसता, क्या देखा है तुमने R1 R2, देखो एक बीच में एक छोटू सा ट्राइंगल और एक बन रहा है R1 R2 का। तो देखो ऐसा कुछ ट्राइंगल तुम्हारा बन रहा है। प्रीति बेटा कुछ काम है क्या तुझे, प्रीति हैज रेज्ड हैंड। देखो R1 R2 को हम लोग क्या, इधर कैसे हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, तो सी लाइक दिस, इधर से ऐसे, ओके, एंड इधर से ऐसे, ओके। तो सी इधर क्या आ जाएगा R1, इधर क्या आ जाएगा R2, ये D है, ये B है और ये C है, बराबर। तो भी R1 R2 मुझे ढूंढने के लिए कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। तो भी R1 R2 कैसे ढूंढूं, तो चलो एज ऑफ नाउ तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, राइट। मुझे क्या दिख रहा है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज नथिंग बट 180 डिग्री। तो चलो वो थोड़ा यूटिलाइज कर लेते हैं। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ R1 प्लस R2 प्लस एंगल CBD इज नथिंग बट इक्वल्स टू 180 डिग्री। हाँ चलो, इसमें से अगर ये CBD मुझे पता चल जाए तो 100% आई एम गुड टू गो, बिकॉज R1 प्लस R2 का वैल्यू मुझे डायरेक्टली मिल गया, है ना। सुन रहे हो क्या तुम लोग, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान है सबका। ये छोटा सा ट्राइंगल मैंने उठाया, R1 R2 ढूंढने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला कि मैं डायरेक्टली इसको ढूंढ सकता हूँ, बराबर। अगर CBD मिल गया तो, बट नाउ द प्रॉब्लम इज आई डोंट हैव CBD, दैट्स माय मेजर प्रॉब्लम कि आई डोंट हैव CBD। तो भी CBD ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड। हाँ, एंगल CBD, हाँ CBD, अरे सॉरी CDB, सॉरी सॉरी गलती से, हाँ वही वही, अरे CDB CDB है रे, CDB है, लिखते लिखते मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है। सो मुझे CDB मुझे ढूंढना है। तो CDB ये वाला एंगल इन शॉर्ट मुझे ढूंढना है। अगर ये वाला एंगल मिल गया तो मुझे R1 R2 मेरे पास ऑलरेडी इधर रेडी है मेरे पास। तो CDB अगर मुझे मिल गया तो मेरा काम हो गया, ओके। अच्छा CDB, चलो आकाश पांचाल ने कुछ मुझे बोला इधर, ठीक है। तो अभी सोचते हैं कि CDB कैसे मैं वर्कआउट कर सकता हूँ। तो अभी मुझे क्या दिख रहा है पता है क्या, चलो CDB ढूंढते हैं। CDB और किसका पार्ट बन रहा है, तो CDB एक, ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का भी तो पार्ट बन रहा है CDB। देखो ये मैंने ट्रेस किया, CDB मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा। एक सेकेंड ना, CDB प्लस CEB, CDB प्लस CEB, नहीं कैसे तू हिन, ऐसे नहीं होगा। तो चलो ये वाला क्वाड्रिलेटरल अपन उठाते हैं और फिर अपन वर्कआउट करते हैं कि भाई ये CDB अगर मुझे मिल गया ना तो मेरा काम हो गया। तो चलो ये अभी मुझे क्वाड्रिलेटरल ऐसा कुछ दिख रहा है, इसको भी तोड़ते हैं, तोड़ तोड़ के सीखते हैं। ऐसा कुछ दिख रहा है तुम्हें, राइट। और इधर से ऐसा कुछ आ रहा है, बराबर। दिस इज BCD एंड एंगल A। हम वापस अटक गए, अब क्या करूं,
हाँ लेकिन छोटे वाले में वापस तकलीफ है ना। ये देखो एंगल ऑफ प्रिज्म हमेशा गिवन रहता है, एंगल ऑफ प्रिज्म ना हमेशा तुम्हारा काम कर लेगा। तो एंगल ऑफ प्रिज्म तुम लोग ढूंढ सकते हो, वो तो प्रिज्म जब खरीदते हो एंगल ऑफ प्रिज्म तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म पता नहीं, अरे वाह यश ने कुछ तो टर्म यूज किया है, ठीक है। यश चौहान ने बी डी सी, तब फिर भी प्रॉब्लम होगी। डी बी ए, एक सेकंड ना, सब लोग आंसर तो कर रहे हैं, एक सेकंड ना मैं देख रहा हूँ, सबका देख रहा हूँ। डी बी ए, ओके ओके वेरी गुड, तुहिन वेरी गुड। तो अभी मैं उसको कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ? आदित्य ने भी मुझे कुछ तो आंसर किया, ठीक है ठीक है। राजदीप, यस रुतांत वेरी गुड, यस वेरी गुड मीत, परफेक्ट आंसर। चलो 3-4 जन ने मुझे कुछ तो, 5-6 जन ने एक परफेक्ट आंसर मुझे किया है। यस वेरी गुड, यस 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 आदित्य, यस। तो चलो अभी ध्यान से देखो, जिसको इसको नहीं समझा है, सब लोग है ना मेरे साथ भाई? अभी ना ध्यान से देखो इधर, ये जो ग्रीन लाइन थी, ये वाले जो ग्रीन लाइन है इन शॉर्ट, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो ग्रीन लाइन क्या था तुम्हारा? नॉर्मल था ना। ये ग्रीन लाइन क्या था? इस ग्रीन लाइन को समथिंग बट नॉर्मल, नॉर्मल मतलब सब कुछ परपेंडिकुलर था, है ना। तो नॉर्मल का मतलब क्या हुआ? दिस एंगल इज नथिंग बट 90 डिग्री, दिस एंगल इज नथिंग बट 90 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ दैट दिस इज नथिंग बट योर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बिकॉज योर ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, राइट। तुम्हारे ऑपोजिट एंगल्स क्या है? सप्लीमेंट्री। मतलब इन शॉर्ट इधर क्या तुम्हें दिख रहा है? इधर तुम्हें ऐसा कुछ दिख रहा है, देखो एंगल, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए सी डी इज 180 डिग्री। वाई? साइक्लिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बराबर। सो आई कैन से दैट अगेन, आई कैन से लाइक दिस कि तुम्हारा एंगल ए plus angle CDB should also be 180 degree because sum of the angles of so sum of all the angles of a quadrilateral are 360 degree। तो अगर ये दो 180 हो गया तो ये दो भी तो 180 होना चाहिए। तो मेरा काम हो गया। तो चलो कंपेयर करो, कंपेयर करो या फिर रीसब्स्टिट्यूट करो, तुम्हें जो करना है करो, बराबर। तो मुझे क्या पता चलेगा इधर? अगर मैंने कंपैरिजन किया तो देखो, कंपैरिजन अगर करना है तो भी कर सकते हो, एकदम इजी तरीके से तुम्हारा कंपैरिजन भी होगा। कैसे होगा देखो, इधर भी 180, इधर भी 180, इधर भी इक्वल टू, इधर भी इक्वल टू, इधर भी एंगल सी डी बी, इधर भी एंगल सी डी बी, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस। इधर क्या है तुम्हारा R1 R2, और R1 R2 की जगह पे इधर क्या है? A, और वो सेम सिस्टम में है। हेंस आई कैन से दैट योर एंगल A is nothing but equals to R1 R2 by comparing these two equations, राइट। सो ये इससे हम लोग ये कंक्लूजन हम लोग कर सकते हैं, है कि नहीं? सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं, इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। सो आई कैन से फ्रॉम 2 and 3 क्या क्या मिल रहा है मुझे? R1 एंगल R1 प्लस एंगल R2 इज नथिंग बट इक्वल्स टू एंगल A। तो चलो बुलावा आ गया है। R1 R2 का एंगल A तो तुम्हारा गिवन क्वांटिटी है, प्रिज्म के साथ ही आने वाला है, एंगल ऑफ प्रिज्म इज मेजरेबल, राइट। तो चलो R1 और R2 की जगह पे आई कैन रिप्लेस बिकॉज वो सेम सिस्टम में। तो R1 और R2 की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? एंगल A, फाइन। तो चलो इधर हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम, फ्रॉम इक्वेशन 4, नाम दिया, ये तो सब नाम दे ही देते, ठीक है। इसको इक्वेशन 4 बोलते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 मुझे क्या मिला? I प्लस E माइनस A इक्वल्स टू डेल्टा A इज नथिंग बट एंगल A, सब एंगल सी है बाय द वे, ठीक है। सो I एंगल I प्लस एंगल E माइनस एंगल A इक्वल्स टू डेल्टा। हेंस आई कैन से दैट, इधर मैं ऐसे लिख सकता हूँ I प्लस E इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा, एंड दिस इज नथिंग बट योर प्रिज्म फॉर्मूला। समझ में आया क्या? कब, क्यों, कहाँ, कैसे, सब तोड़ मोड़ के हम लोग ने कैसे पढ़ाई किया? डिड यू गेट इट? The entire thing, the entire concept
पूरा प्रिज्म फॉर्मूला कैसे डिजाइन हुआ. डिड यू गेट इट? क्या मैंने किया? प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू. ओमर सोहन को समझा, देवांग को समझा, तान, आयुष, यश, राजदीप, सोहन. ठीक है. बाकी लोग सब लोग एक्टिव रहो रहे. 4-5 जन क्यों एक्टिव है इधर? सब लोग A to Z, सबका इधर रिप्लाई आना चाहिए एकदम क्रिस्टल क्लियर. I plus C equals to A plus डेल्टा. हाँ लिख लो एकदम क्रिस्टल क्लियर. देखो इस पे भी कैसे भी मैं ट्विस्ट एंड टर्न करके क्वेश्चन दूं, तुम्हें उनका इंटरनल, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर तुम्हें पता है, राइट? तो तुम्हें जैसे चाहिए वैसे खेलो. अभी क्वेश्चन कुछ भी आने दो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए. अभी तुम्हें इंटरनल स्ट्रक्चर उसका पूरा पता है क्या हो रहा है. सो प्ले द वे यू वांट टू प्ले, राइट? देख लो इतना फंडामेंटल लॉजिक क्लियर. एक बार देख लेते हैं, फिर अपने इसका ग्राफ एक बार देख लेते हैं फटक से. टाइम है अपने पास. एंड उसके साथ साथ अपन थिन प्रिज्म भी कर देते हैं. तो आज पूरा अपना एंड टू एंड पूरा प्रिज्म अपना खत्म हो जाएगा. ठीक है. तो सी ओवर हियर व्हाट आर वी गेटिंग. एकदम बेस लॉजिक एकदम क्लियर हुआ. सबसे पहले मैंने डेल्टा ढूंढना था, तो डेल्टा वाला ट्रायंगल उठाया. उधर मुझे पता चला कि डेल्टा इज योर एक्सटीरियर एंगल. तो एक्सटीरियर एंगल थियरम हम लोग ने लगाया. तो उससे मुझे पता चला कि वो मेरे पास EBC और ECB नहीं है. तो वो मैंने ढूंढा कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से. IR1 ER2 था मेरे पास. तो उससे मुझे फिर पता चला रीअरेंज करके कि डेल्टा ढूंढना है, वो तो चाहिए ही. IE मैं मेजर कर सकता हूँ. R1 R2 मैं उसमें गूफअप होगा, किधर नॉर्मल बनाऊँ लाइव एक्सपेरिमेंट में, तो वो गूफअप होगा. तो हम लोगों ने बोला R1 R2 को रिप्लेस करता है. तो R1 R2 कौन से ट्रायंगल में आ रहा था? तो नीचे वाला उल्टा ट्रायंगल है उसमें आ रहा था. तो उसमें पता चला कि पहले तो लगा तो देते हैं सम ऑफ एंगल्स इज 180. तो लगाया तो पता चला कि यार एक ही तकलीफ है, अगर CDB मिल गया तो अपना काम हो गया. लेकिन CDB इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट योर बिग क्वाड्रिलेटरल जिसमें एंगल A आ रहा है. तो उसमें हम लोग ने नोटिस किया कि MD और ND आर नथिंग बट नॉर्मल्स. सो इन शॉर्ट एंगल ABD और एंगल ACD आर नथिंग बट योर 90 डिग्रीज. अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो 180 डिग्री होता है. तो हमें उससे क्या पता चला कि दैट दिस इज नथिंग बट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उससे हमें क्या पता चला कि एंगल A और एंगल BDC भी क्या होना चाहिए तुम्हारा, 180 डिग्री होना चाहिए. और उसको मैंने इनिशियल इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 से कंपैरिजन कर दिया. कंपेयर किया तो मुझे क्या मिला, R1 + R2 = एंगल A. एंगल ए मुझे मिल गया. तो R1 R2 में जो फर्स्ट कंडीशन अपन ने डाला था ढूंढने के लिए, डेल्टा वाला कंडीशन उसने डाल दिया, फर्स्ट कंडीशन में डाल दिया. तो हेंस प्रूफ मुझे ये प्रिज्म फार्मूला मिल गया. ये कब यूज करोगे? जब तुम लोग को जनरल प्रिज्म बोला है या फिर कुछ मेंशन नहीं किया है, तुम्हें मिनिमम डिविएशन मेंशन नहीं किया है, थिन प्रिज्म मेंशन नहीं किया है, तब तुम लोग ये वाला फार्मूला तुम लोग यूज करोगे. ठीक है, आगे बढ़ू. प्लीज टेल मी. वेट. ओके. आयुष, R1 + R2 को मैंने A लिख दिया बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में. कंटिन्यूएशन, पिंक का कंटिन्यूएशन, इधर का कंटिन्यूएशन, वैसे ही बाइफर्केशन मैंने किया है. देख R1 + R2 दिखा ना, इधर नीचे इक्वेशन नंबर 4 देख. हाँ वेरी गुड, मिल गया. चलो ग्रेट. आगे बढ़ना है, मुझे बताओ, तो अपन उसके हिसाब से अपन आगे बढ़ते हैं. फिर वृत्तांत का हो गया. बाकी लोग भाई, इतने सारे बच्चे आज क्लास में, किधर हो तुम लोग सब? डन. चलो आगे बढ़ते हैं. बहुत सारों का हो गया है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ. चलो सो लेट्स चेक फॉर एग्जांपल. अभी ना इसका ग्राफ ट्रेस करते हैं. सो आई एम ये थोड़ा देखो, ध्यान दो, थोड़ा डाइजेस्ट करना पड़ेगा डिविएशन और आई का. आई विल कीप इट ऑन एक्स एक्सिस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड योर डिविएशन. ओके. तो ये थोड़ा विजुअलाइज करो, तुम्हारे हिसाब से एंगल वैंगल करो. ठीक है. और तुम लोग नोटिस करो कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ. और कैसे वो डिविएशन कैसे होगा. ओके. तो चलो इधर ना मैं तुम्हें ग्राफ देता हूँ, तुम लोग उसको कंक्लूड करो. हाँ. तो सी लेट्स चेक फॉर एग्जांपल, ऑल ऑफ यू विद मी. मैं इधर हेडिंग देता हूँ, ग्राफ ऑफ आई वर्सेस डेल्टा. ठीक है. तो ये ग्राफ कैसा डिजाइन होगा? चलो लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ डिजाइन होगा ये ग्राफ.
देखो हाँ, ये सही चीज है। ओके, तो सी दिस इज नथिंग बट योर डेल्टा and over here I'm keep placing your I. तो डेल्टा मतलब डिविएशन, आई इज नथिंग बट योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसका ग्राफ जब हम बनाते हैं वो दिखता है ऐसा है। एक पॉइंट पे तुम्हारा मिनिमम डिविएशन आता है और फिर ये ग्राफ वापस इंक्रीजिंग नेचर में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, चलो समझने का कोशिश करते हैं। इसका मतलब एकदम सिंपल है, जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा था तभी डिविएशन तुम्हारा बड़ा था, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने लगा तो तुम्हारा डिविएशन कम होने लगा। एक पॉइंट पे तुम्हें मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन मिला, डेल्टा एम जिसको हम लिखते हैं। और ये वाले पॉइंट पे मुझे किसी ने पूछा था, सर आई इक्वल्स टू ई पॉसिबल है क्या? तो जब मिनिमम डिविएशन होगा उस टाइम पे तुम्हारा आई इक्वल्स टू ई होता है, और इसके बाद वापस तुम्हारा ग्राफ का इंक्रीजिंग नेचर आता है कि तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है तो ये तुम्हारा वापस डिविएशन भी बढ़ने लगेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा बढ़ रहा है, राइट, तो तुम्हारा डिविएशन भी वापस इंक्रीजिंग नेचर में जाते रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो कर्व जो तुम्हें मिला, तो ये यू शेप तुम्हें मिलेगा। हाँ, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, वो अप्रोक्सीमेटली होता है, लेकिन अपन को यूज करना पड़ेगा ना आगे, राइट। सो मुझे आगे अभी वो प्रूफ भी तो करना पड़ेगा, मुझे आई ढूंढना पड़ेगा, ई ढूंढ आई आई और आर ढूंढ के साइन आई अपन साइन आर अभी करना है, ठीक है, तो वो अभी अपन करेंगे। सो हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इज नथिंग बट योर मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन। तो अगर तुम लोग नोटिस करो, पहले द नेचर ऑफ द कर्व इज डिक्रीजिंग, देन आफ्टर योर डेल्टा मिनिमम द स्मॉलेस्ट डिविएशन पॉसिबल, उसके बाद तुम्हारा वापस हो जाता है इंक्रीजिंग। तो एक पॉइंट के बाद तुम्हारा जो डिविएशन होता है वो वापस बढ़ना चालू हो जाता है, बराबर। तो इन शॉर्ट तुम्हारा एंगल उस तरीके से तुम्हारा बढ़ना चालू हो जाएगा। सो तुम लोग वापस देखो, अगर तुम लोग को ट्रेस करना है, डू रेरर टू डेंसर, डेंसर टू रेरर, और एंगल बढ़ाओ और उधर से भी बढ़ाओ और उधर से वापस उसके हिसाब से कम करो, उधर टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, राइट, टूवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। तो पहले टूवर्ड्स नॉर्मल और बाद में अवे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो तुम्हें एग्जैक्टली इसका ग्राफ का स्ट्रक्चर, तुम्हें ये ग्राफ का नेचर अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो नाउ लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, इसको ना कंडीशंस में इधर लिखता हूँ, कंडीशंस फॉर योर मिनिमम डिविएशन। सो इधर कंडीशंस में ऐसा हो जाएगा, से आई राइट इट ओवर हियर, हम लोग डेल्टा को लिखेंगे डेल्टा मिनिमम, ठीक है। हम लोग आई इक्वल्स टू ई कंसिडर करेंगे, ओके। R1 विल ऑल्सो भी इक्वल्स टू R2, तो इसको हम लोग एक ही नाम दे देंगे स्मॉल आर, बिकॉज वो इतने छोटे लेवल पे हम लोग को इतना भी कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो प्रिज्म फॉर्मूला क्या है? सो फ्रॉम प्रिज्म फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? प्रिज्म फॉर्मूला आई प्लस ई, एक सेकेंड, आई एम सॉरी, आई प्लस ई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा, दिस इज नथिंग बट योर प्रिज्म फॉर्मूला, बराबर। तो चलो इसके रिस्पेक्ट से अगर हम लोग वर्कआउट करें तो आई इक्वल्स टू ई बोल सकता हूँ, तो आई प्लस आई हो जाएगा। ये कंडीशंस को रीसब्स्टिट्यूट करो इसके अंदर, बराबर। ए तो ए ही रहने वाला है और डेल्टा को डेल्टा मिनिमम लिखते हैं। तो मुझे क्या मिल गया? 2i इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम। तो आई का वैल्यू मिल गया मुझे ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2, राइट। तो मुझे इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस मिला तो मुझे मिनिमम डिविएशन का फॉर्मूला डिराइव करना है, राइट। तो मुझे आर भी तो ढूंढना पड़ेगा, तो साइन आई अपॉन साइन आर तो ही कर पाऊंगा। तो आर मेरे पास क्या है इधर? इक्वेशन कहाँ से मिलेगा? इक्वेशन 4 से मिलेगा, राइट। सो इधर मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या बोल रहा है? R1 प्लस R2 इक्वल्स टू एंगल ए, या फिर ए ही लिखो ना, I1 प्लस R1 प्लस R2 समथिंग बट इक्वल्स टू ए। चलो ये भी इसमें रिप्लेस करो, तो क्या बोलता है ये? R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R, तो R प्लस R इक्वल्स टू ए, 2R इक्वल्स टू ए, R विल बी नथिंग बट A बाय 2। तो I भी मिल गया, R भी मिल गया, ढूंढना क्या है तुम्हें? म्यू। तो अगर बाय स्नेल्स लॉ इफ आई टेल यू, तो ये क्या हो जाएगा? चलो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? म्यू विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो आई और आर को रिप्लेस करो और बताओ मुझे क्या आंसर मिलेगा। सो म्यू विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, साइन ऑफ, एक सेकंड स्पेल हो गया, इधर ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन टू द होल ऑफ साइन ऑफ आई
साइन ऑफ a अपॉन 2, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? ये पूरा टर्म तुम्हारा क्या हो गया? ये पूरा टर्म, दिस एंटायर टर्म इज नथिंग बट योर, अरे रे साइन आर भी नीचे आ गया, कोई नहीं। ये पूरा टर्म इज नथिंग बट योर मिनिमम डिविएशन का फॉर्मूला। पूरा टर्म इज नथिंग बट योर मिनिमम डिविएशन का फॉर्मूला। तो इससे तुम्हें क्या मिल गया? मिनिमम डिविएशन। देखो ग्राफ, ओके एक सेकेंड ना अपूर्वा, ये इतना सबको लॉजिक में क्लियर हुआ, राइट? चलो अभी ना तुम लोग ये ग्राफ को और एक बार थोड़ा देख लेते हैं अपन। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड। तो इसमें क्या आ रहा है तुम्हारा? इसमें ग्राफ में कैसा हो रहा है? सी इधर से अपन एक बार देख लेते हैं। देखो मेरे साथ, देखो मेरा पेन का, मेरा वीडियो भी देखना साथ में। तो सी देखो नॉर्मल था पहले, नॉर्मल से मैंने एंगल बढ़ाया, सो रेयर टू डेंसर इट शुड बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, बराबर? सर बट सर टू कैंसिल नहीं, टू नहीं कैंसिल क्यों करना है? जो चाहिए वो मुझे जो डिराइव करना है वो अपन डिराइव करेंगे ना। तो सी पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा था, बराबर? तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रहा, अरे ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रहा था, बराबर? तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल आया, टुवर्ड्स नॉर्मल आने के बाद वापस क्या होगा? डेंसर टू रेयर इट विल बेंड, और एक नॉर्मल आया, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट? सो अगर मैं दोनों का वो एंगल देखूं तो बहुत बड़ा एंगल बनेगा, है ना? अगर मैं ये डिविएशन बड़ा आ रहा है और ये वाला जो इनिशियल एंगल था वो छोटा था, तो ये देखो, ये पेन देखो और ये इनिशियल एंगल, तो ये दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो देखो ये एंगल बहुत बड़ा बन रहा है, बराबर? बट आफ्टर वन पर्टिकुलर पॉइंट कैसा हो जाएगा? ये डिविएशन कम 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 होते जाएगा, समझ रहे हो? फिर एक पॉइंट के बाद वापस फिर क्या होगा? डिविएशन तुम्हारा बढ़ने लगेगा। बस वही वो तुम्हारा ग्राफ का मतलब है, यही तुम्हारे ग्राफ का मतलब है। तो एक पॉइंट के बाद तुम्हारा फिर उल्टा हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, डिविएशन बढ़ने लगेगा, ठीक है? पहले बड़े से छोटा, फिर छोटे से बड़ा। और देखो इसके अंदर ना एक लास्ट चीज कर देते हैं अपन, लास्ट चीज इधर में बाजू में ही अगर चाहिए ना, हम इधर बाजू में ही लिख देते हैं। चलो वेरी गुड हिमांशु। इन द पिंक बॉक्स, पिंक बॉक्स किधर बोल रहे हैं बेटा? ये रेड बॉक्स में ए टू कैंसिल नहीं होगा आयुष, दिस एंटायर थिंग इज वन एंगल, ये एक है। अगर मेरा नाम अमन है और तेरा नाम आयुष है तो ए कट नहीं होता है, समझ रहे तू? तो मन अपॉन यूश नहीं हो सकता है, राइट? वो पूरा एक ही एंगल है बेटा, वो एक है, वो साइन ट्रिग्नोमेट्री वो पूरा एक ही रहता है वो कभी भी, समझा ना? पूरा एक एंगल हो, कट नहीं होगा। वो एक चीज है, वो एक टर्म है पूरा, साइन ऑफ डेल्टा माइनस प्लस ए अपॉन वो पूरा एक टर्म है,
साइन ऑफ a/2 एक टर्म है। अब भी जुगाड़ मैं अब भी करूंगा, जुगाड़ क्या करूंगा कि थिन प्रिज्म लेते हैं, थिन प्रिज्म लूंगा तो सब एंगल्स छोटा हो जाएगा, सब एंगल्स छोटा हो जाएगा, एंड इफ द एंगल्स आर इन रेडियंस आई कैन नेग्लेक्ट योर ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन। तो इधर हम लोग लिखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग इधर ही बाजू में लिख देते हैं, सो दैट अपना हो जाएगा। इधर लिखते हैं डिविएशन थ्रू थिन प्रिज्म, ठीक है। तो चलो अभी थिन प्रिज्म में तुम्हारा वो सारा चीज होगा, क्या होगा, चलो थिन प्रिज्म में ए इज वेरी स्मॉल, सबसे पहली बात, ओके, योर एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज वेरी स्मॉल। हाँ तो हाँ, ये इज वेरी गुड प्रणव। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर दिस कंडीशंस। हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन जो साइन कॉस टैन का जो टर्म्स रहते हैं, हम लोग कब नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इफ द एंगल्स आर वेरी स्मॉल एंड इन रेडियंस। डिग्री में रहेगा तो नहीं हम कर सकते हैं, मेरे पास है वैल्यूज, रेडियंस में रहेगा तो ही हम लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो जितना भी एंगल्स है इधर हम लोग उसको पुट अप ऐसे करेंगे, सी आई डू इट लाइक दिस, इधर थिन प्रिज्म ग्रीन में लिखता हूँ। सो इधर क्या हो जाएगा, थीटा, एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल एंड इन रेडियंस। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, जो भी साइन ऑफ एंगल है, साइन ऑफ थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। तो ये वाला पूरा टर्म, तो ये वाला पूरा टर्म अपन उस तरीके से, हाँ आकाश, ये वाला पूरा टर्म बिटवीन दैट ओनली हम लोग उस तरीके से अपन वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये वाला पूरा टर्म इसके अंदर रिप्लेस करो, तो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू विल बी नथिंग बट, अरे रेडियंस सॉरी ओवर एक्साइटेड हो गया, सॉरी, ओके। सो इधर म्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, अभी बताओ म्यू क्या हो जाएगा, तो अभी तुम्हारा कैंसिलेशन होगा, नाउ कैंसिलेशन आर पॉसिबल, कैसे, ये हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन टू द होल अपॉन ए अपॉन टू, बराबर। तो 2 आणि 2 गेला, बराबर। तो इधर से क्या तुम्हारा बचेगा, इधर ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो तुम्हें 2 म्यू म्यू क्या मिल जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस ए द होल अपॉन, हाँ साइन चला गया बिकॉज ये मैंने कंडीशन डाला ना, साइन थीटा को थीटा, एंगल ही सिर्फ रखो, बाकी सब हटा दो, ओके। तो म्यू क्या हो जाएगा, स्प्लिट द डिनोमिनेटर, डेल्टा मिनिमम अपॉन ए प्लस ए अपॉन ए कट, ये 1 हो गया। सो म्यू विल बी नथिंग बट डेल्टा मिनिमम अपॉन ए प्लस 1, 1 को वो साइड लेके जाओ, सो म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम अपॉन ए। सो डेल्टा मिनिमम का और एक फॉर्मूला मिल गया, ए म्यू माइनस 1। तो ये कब पॉसिबल है, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ क्वेश्चन में अगर तुम्हें दिया है थिन प्रिज्म, समझ रहे हो, अगर तुम्हें क्वेश्चन में थिन प्रिज्म दिया है तो ये पॉसिबल है, ठीक है। सो इधर तुम लोग लिख सकते हो फॉर मिनिमम डिविएशन, दिस इज फॉर मिनिमम डिविएशन एंड दिस इज फॉर थिन प्रिज्म, ठीक है। सो एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, सो दिस इज हाउ विल बी वर्किंग आउट। हाँ बिकॉज मुझे साइन का टर्म नेग्लेक्ट करना है ना मीत, ठीक है। सो ये सारे चीजें हैं, तो मैंने 3 चीजें तुम्हें सिखाई आज प्रिज्म के अंदर। एक जनरल प्रिज्म फॉर्मूला मैंने तुम्हें सिखाया, दूसरा मैंने तुम्हें सिखाया ग्राफ, तीसरा मैंने सिखाया उसके अंदर मिनिमम डिविएशन, राइट, और चौथा मैंने तुम्हें सिखाया कि थिन प्रिज्म। तो ये सारी चीजें तुम्हारी हो गई, देखो सब समझ में आएगा तुम लोग को। मिनिमम डिविएशन में क्या करने का, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, इधर म्यू हम लोग ने निकाल दिया, ठीक है, देख लो। बताओ भाई, जिंदगी में कैसा, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये वाला पूरा पार्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम लॉजिकली, एकदम सिंपल था। मिनिमम डिविएशन का फॉर्मूला है तो चुपचाप ये लगाने का, थिन प्रिज्म का फॉर्मूला है तो चुपचाप ये लगाने का, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया तो जनरल फॉर्मूला तुम लोग लगा सकते हो, जो क्वेश्चन में दिया है उस तरीके से करने का, दैट्स इट, सिंपल लॉजिक। तो इसके लिए सब कुछ अलग 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 करके कर दिया अपन ने। सो हियर वी एंड अप विद अ प्रिज्म, प्रिज्म पूरा इधर खत्म हो गया।
नेक्स्ट टाइम ना अपन थोड़े क्वेश्चंस देख लेंगे, बेसिक लेवल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स थोड़े देख लेंगे, और क्वेश्चंस अपन देखते हैं कि हाउ कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किधर हम गूफ अप कर सकते हैं, छोटी छोटी गलतियां किधर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अपन उस तरीके से क्वेश्चंस देख लेंगे। क्या हो गया अजिंक्य, समझा कि नहीं समझा? बाकी लोग, ऑल ऑफ यू गुड टू गो? डिड यू गेट दिस एंटायर कॉन्सेप्ट, दिस एंटायर थिंग, हाउ थिंग्स वर हैपनिंग? एक सेकेंड ना, क्या 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 5:30 तक नहीं है, 5:15 तक मुझे बोला था इसके लिए। तो चलो, नो इश्यूज, देख लो एक बार। समझा? गुड, क्लियर एकदम अच्छे से। ये जनरल फॉर्मूला I प्लस E इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा, ठीक है? ओके, आगे बढ़ता है। ठीक है, एक बार देख लो आज का सेशन पूरा, सिर्फ 2 ही पेज में आज तो खत्म हो गया रे। ये मैं स्क्रीन तुम्हारे साथ शेयर कर लेता हूँ, एक सेकेंड स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। फाइन, सो विल एंड द सेशन हियर टुडे। इधर ही अपन स्टॉप करते हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो थोड़ा रिवाइज करके आओ, और इस पे हम लोग क्वेश्चन थोड़े न्यूमेरिकल्स वगैरह अपन देख लेंगे, सो दैट वी ऑल आर ऑन वन पेज। एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस आर विद मी, और रिवाइज करके आना, कुछ भी नहीं, एक बार देख के आना, फिर अपन क्वेश्चन देख लेंगे। चलो, सी यू सून, आई एंड द सेशन हियर, ठीक है, बाय बाय।